दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सोने के बढ़ते भाव के बारे में बात करेंगे कि क्यों सोने का भाव बढ़ता जा रहा है और हर महीने एक नया रिकॉर्ड तोड़ता हो जा रहा है और हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में सिर्फ गोल्ड ने तोड़ा रिकॉर्ड यही आ रहा है। क्या ये इन्फ्लेशन की वजह से है या फिर इंडिया में शादियों का सीज़न आ रहा है, इस वजह से लोगों की खरीदारी ज़्यादा होने के कारण सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं, या फिर दुनिया डॉलर को छोड़कर गोल्ड की तरफ भाग रहा है। और कहानी यहीं से शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जिसने दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकों की सोच बदल दी। सोने को सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी वेपन बना दिया। आप सभी जानते हैं कि साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, उस टाइम अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस पर बहुत सैंक्शंस लगाए और फिर जो हुआ उसने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो मिलकर रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। मतलब जो रूस के पास डॉलर थे वो एक झटके में कागज बन गए। ये होते हुए जब बाकी देशों ने देखा तो उनके मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि अगर हम भी कभी फ्यूचर में अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाएंगे तो हमारे पैसे भी जब्त हो सकते हैं। और उसी दिन से शुरू हुई साइलेंट गोल्ड रश, दुनिया की एक ऐसी दौड़ जो अखबारों की सुर्खियां तो नहीं बनी पर उसने दुनिया की इकोनॉमिकल डायरेक्शन को ही बदल दिया। फिर हर देश सोचने लगा कि अगर डॉलर पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो सिक्योर क्या है, और उसका जवाब था गोल्ड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने 1045 टन सोना खरीदा, जो पिछले 50 सालों में कभी खरीदा ही नहीं गया। क्योंकि गोल्ड अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन चुका था, जिसमें कि और देशों ने भर भर के सोना खरीदा, जिसमें कि तुर्की ने 73 टन सोना खरीदा, इंडिया ने 72 टन सोना खरीदा, पोलैंड ने भी 90 टन से ज़्यादा सोना खरीदा और चाइना ने तो दोनों हाथों से भर के 200 टन से ज़्यादा सोना खरीदा। हर देश का एक ही मकसद था कि डॉलर से दूरी और गोल्ड से सुरक्षा। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। डॉलर और सोने का रिश्ता हमेशा उल्टा रहा है कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना हमेशा नीचे आता है और अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना हमेशा चमक उठता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। डॉलर की ताकत अब भरोसे से नहीं डर से आ रही है। दुनिया के बाकी देश डॉलर को रख तो रहे हैं पर अब उनका इस पर भरोसा नहीं रहा और इसी डिस्ट्रस्ट के कारण सोना अब दुनिया का रिजर्व करेंसी बन चुका है। 2024 के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन बेकाबू हुई। अमेरिका, यूरोप, भारत, हर जगह लोगों की परचेजिंग पावर घटती रही, इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हुई। पर एक चीज ऐसी थी जो हमेशा स्टेबल रही, वो था गोल्ड। क्योंकि गोल्ड ना तो किसी सरकार पर डिपेंड है और ना किसी बैंक पर। ये एक वैल्यूएबल थिंग है जो कभी घटती ही नहीं है और इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हुई। और जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हैं उस टाइम पर सोना ही मुस्कुराया। आप खुद से रिलेट करके देख लीजिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो हमेशा गोल्ड को कलेक्ट करके रखते थे, चाहे उनके बैंक्स खाली हों। उनको पैसा जोड़ने से मतलब नहीं था पर वो गोल्ड को जरूर जोड़ कर रखते थे क्योंकि उनको इसकी अहमियत का पता था। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पे जिसने सोने को एक नई ऊंचाई दी, डॉलर वेपनाइजेशन। रूस के रिजर्व फ्रीज होने के बाद दुनिया को ये डर सताने लगा कि अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो क्या, और इसी डर से जन्म हुआ एक डी डॉलराइजेशन ट्रेड का। इसका मतलब है कि दुनिया के बाकी देश जो डॉलर में अपने पैसे को रिजर्व करते थे अब वो डॉलर को घटाकर सोने में रिजर्व करने लग गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 70% सेंट्रल बैंक अब कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में अब हम डॉलर को घटाकर गोल्ड को रिजर्व करेंगे। यानी धीरे धीरे अब दुनिया डॉलर से सोने की तरफ पलट रही है और ये भी एक कारण हो सकता है बढ़ते सोने की कीमतों का। अगर हम डेटा देखें तो भारत के पास 850 टन सोना है और चाइना के पास 2200 टन से ज़्यादा सोना है। तुर्की, पोलैंड, कजाकिस्तान अब सब सोना जोड़ रहे हैं। यूरोप में भी कई देश अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाला जो दशक होगा वो करेंसी वॉर का दशक होगा और इस वॉर में जीत उसी की होगी जिसके पास वैल्यूएबल एसेट्स होंगे, ना कि कागज के नोट। अब बहुत लोगों का सवाल ये है कि क्या सोने की रैली अब जारी रहेगी, क्या इसके रेट अभी भी बढ़ते रहेंगे? देखो, जब तक दुनिया में डर, अनस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, गोल्ड कोई गैटरी स्कीम नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है जो आपकी संपत्ति को बचाता है, बढ़ाता नहीं है। एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो सोने को इंश्योरेंस समझ कर रखे, ना कि प्रॉफिट मशीन। तो अब जब भी फ्यूचर में आपको सुनाई दे कि गोल्ड का भाव फिर से बढ़ गया तो समझ जाइए ये कोई मार्केट की चाल नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है जिसमें डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है और सोना अपनी जगह वापस लौट रहा है, जहां से इकोनॉमिक ऑफ सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, द करेंसी ऑफ किंग्स एंड सिक्योरिटी ऑफ ए कॉमन मैन। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी आपके दोस्त इन्वेस्टर हैं या सोने को खरीदना चाहते हैं या फ्यूचर में बनवाना चाहते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता लग सके कि आने वाले टाइम में भाव बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक्स क्या करने वाले हैं। नमस्कार।